तो सर वो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, ओपन मार्केट की बात है। इंटरमीडिएट तो क्या ही पढ़ने। आओ भाई मैक्रो इन्वायरमेंट के ऊपर आते। अभी इन्वायरमेंट के एक एक फैक्टर की आपको इंटरप्रिटेशन क्लियर हो गई। अब आते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट में, मतलब वो बड़े फैक्टर जो आउट ऑफ कंट्रोल है किसी भी बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते हैं, एब्सोल्यूट कंट्रोल में आपके पास नहीं होते हैं आपके मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर। और यही वो फैक्टर है जो सबसे ज्यादा बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं। इनसे आपको अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट का आभास होता है। गवर्नमेंट कोई डिसीजन बदल देती है, आपके कंट्रोल में नहीं है। मोदी जी पहले शाम को आया करते थे 8 बजे, अब सुबह आने लगे हैं। मतलब शाम को आके कहते थे मित्रों कल से ये नोट अब किसी काम के नहीं रहेंगे रात के 12 बजे से। अब उन्होंने आके कह दिया ये किसी कानून किसी काम का नहीं रहेगा, तो उन्होंने आके सुबह वापसी ले ली। अब बताओ ये किसी के कंट्रोल में था? अब बताओ ये अडानी अंबानी बेचारे जो बड़े बड़े वेयर हाउस बना के बैठे थे और जो एक्विजिशन कर रहे थे, जो प्रोड्यूस का जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इतने बड़े बड़े एग्रीमेंट करके बैठे थे, और हिमाचल में 72 रुपए का सेब 64 रुपए में खरीद करके और 8 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे थे, 6 रुपए का जो भी था। ठीक है, अब क्या बनेगा? उनका लफड़ा हो गया ना, नुकसान हो गया ना, क्योंकि ये उनके कंट्रोल में नहीं है, ये सिर्फ मोदी जी के कंट्रोल में है। वो पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट है, मतलब देश की सरकार है ना, और सरकार आदमी नहीं होता, सरकार एक सोच होती है। अब उस सोच पे विचार पे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, बात समझ में आई क्या? एकदम लेटेस्ट एग्जांपल दिया। ठीक है, पैंडेमिक पे किसी का कंट्रोल था क्या? कोविड पे किसी का कंट्रोल था क्या? कितने बिजनेसेस के स्वरूप बदल गए। हाँ, नहीं मैं कमेंट नहीं कर रहा, मैं बस मजे ले रहा हूं कि जो देखो होता है इंडस्ट्री में वही हम पढ़ रहे हैं। हम कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ रहे जो हमारे आसपास नहीं हो रहा। गेटिंग द पॉइंट? पैंडेमिक आई, ध्यान से सुनना, पैंडेमिक आई, आपको पता है ना, स्टार्टअप कंपनियां, और किसी भी स्टार्टअप के पीछे इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये मान लो इंडिया में 1 लाख स्टार्टअप कंपनियां काम कर रही हैं आज की डेट में, और तभी कोविड आ गया। ध्यान से सुनो, इस एक्सटर्नल फैक्टर का इंपैक्ट क्या होता है? फाइनेंसर, ध्यान है, सप्लायर। क्या हुआ कि जितने इन्वेस्टर थे ना, इसमें 76% इन्वेस्टर्स ने इमीडिएट इफेक्ट से अपनी फंडिंग रोक दी। तो जैसे ही 76% इन्वेस्टर ने अपनी फंडिंग रोक दी, स्टार्टअप कंपनियां 76% एकदम बंद होने के कगार पे आ गई। और जैसे जैसे पेंडेमिक 6 महीने से ऊपर गया, एकदम रियल रिसर्च डेटा बता रहा हूं, जैसे जैसे ये ऊपर गया, ये आंकड़ा बढ़ के 92% हो गया। इसीलिए लोग कहते हैं कि पिछले 2 साल में इंडिया से 35,000 बिजनेसमैन बाहर चले गए, इंडिया छोड़ के चले गए ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। कई तो उसमें से चाइना जैसी कंट्री में भी शिफ्ट हो गए। यह आंकड़ा अभी सरकार का अभी निकल के आया है। और कई स्टार्टअप, छोटे छोटे शहरों में जो स्टार्टअप शुरू हुए थे उसमें से 80% से ज्यादा स्टार्टअप बंद हो गए ड्यूरिंग द पेंडेमिक। 10-20% सर्वाइव कर पाए। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल डैश देयर इज अ डैश। तुम लोग बोलोगे बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि मैं दोनों में से किसी को किसी पे डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहता। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल एंटरप्राइज देयर इज अ सुपीरियर स्ट्रैटेजी। वो कंपनियां जिनके पास 20% जो सर्वाइव कर पाई, जो स्टेबिलिटी एंड सर्वाइवल के साथ उस पेंडेमिक के सिचुएशन से बाहर निकल पाई, उनके पास एक सुपीरियर स्ट्रैटेजी थी। अरे इन्वेस्टर चला गया, कोई और इन्वेस्टर ढूंढेंगे। प्राइवेट सेक्टर का चला गया, पब्लिक सेक्टर में ढूंढेंगे। पब्लिक सेक्टर से बैंक को ढूंढेंगे, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएंगे। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती है, जहां चाह वहां राह। हमने किया, हमने एक प्रोजेक्ट को फंड किया, इसी पेंडेमिक में मोटा फंडिंग मिला, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन आपका बिजनेस किस नेचर का है वो डिपेंड करेगा। तो या तो आप बदल जाओ या इन्वायरमेंट आपको बदल देगा। मैक्रो इन्वायरमेंट आपके कंट्रोल में नहीं है। एंड ये एक ही तरह से आप इसको आप पूरी तरह से कंट्रोल कर भी नहीं सकते हो। आप इसके लिए राइट स्ट्रैटेजी बना के इसके साथ फ्लेक्सिबली डील कर सकते हो। और इसके लिए हम एक टॉपिक पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में, हाउ टू डील विथ स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी। लेकिन वो अनसर्टेनिटी जहां से पैदा होती है, जहां से अराइज होती है, वो फैक्टर को तो समझ ले पहले। मतलब इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, लीगल, पॉलिटिकल, सोशियो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल एंड नेचुरल फोर्सेस। जस्ट अंडरस्टैंड दिस एंड विल अंडरस्टैंड रेस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी